चलिए, सोमवार की सुबह नए और एक और एक्साइटिंग हफ्ते की शुरुआत होती हुई। क्या बढ़िया नोट पर पिछले हफ्ते का हैंडओवर मिला, तो एक्साइटमेंट तो इस हफ्ते के लिए वैसे ही बनता है। फ्राइडे का सेशन पहले आपकी स्क्रीन पर वो 10 बजे आनी थी, आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, और कह लीजिए वो बोल्ड, बूस्टर, बजूका, ब्रह्मोस, जो कहना है कह लीजिए, पर आरबीआई ने गजब कर दिया था। गवर्नर साहब और उनकी टीम ने एक बढ़िया सरप्राइज रखा भारतीय बाजारों के लिए, और वही रीजन था स्क्रीन पर जबरदस्त हरियाली का। पॉलिसी अनाउंसमेंट के बाद तगड़ा बुलिश डोमिनेंस आपकी स्क्रीन पर। वो कहते हैं ना, लंबे अरसे से अपन इंतजार कर रहे थे वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के बैंड को ब्रीच करने का, उन क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन्स के फाइनली हम पार करके कामकाज करते हुए नजर आए। ब्रेकआउट मिला, बुल्स का क्लियर, वो कहते हैं ना, अपर हैंड था, वो फ्राइडे के सेशन में दिख रहा था। बैंक निफ्टी वापस रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे पहुंचता हुआ नजर आया, नए जोश के साथ लौटता हुआ नजर आया। और पिछले पूरे हफ्ते का परफॉर्मेंस एक बार स्क्रीन पे दिखाता हूं। वो कहते हैं मिड वीक वेडनेसडे ऑनवर्ड्स अपन ने गियर शिफ्ट करना शुरू करा था और फर्राटा रफ्तार पकड़ ली थी फ्राइडे के सेशन की कल्मिनेशन तक। तो पिछले हफ्ते का सेकेंड हाफ गजब मूड माहौल चेंज होता हुआ नजर आया। और फ्राइडे के उस मूव से हुआ क्या, नेट नेट निफ्टी 1% वीक ऑन वीक के गेन्स डिलीवर कर गया। निफ्टी बैंक 1.5%। ब्रॉडर मार्केट्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उस तरह का जोश नहीं है, लेकिन फिर भी 2-2.5-3% के उछाल दोनों बेंचमार्क्स में वीक ऑन वीक देखने को मिला। और एक और चीज दिखाता हूं, फ्राइडे के अपमूव के चलते हुआ क्या, 2 हफ्तों से मामला गड़बड़ाया हुआ था, वो कंसोलिडेशन बैंड में फंसे हुए थे भारतीय बाजार। फाइनली 2 हफ्ते की वीकनेस के बाद वीक ऑन वीक जो गेंस दिखाए मैंने आपको, उसके चलते हालात थोड़े से पटरी पर लौटते हुए नजर आए। खैर, अब सब कीनली वॉच करेंगे। आरबीआई ने तो अपना काम कर दिया, बैंक्स किस तरह से ट्रांसमिट करते हैं, इंडिया इंक कैसे रिस्पॉन्ड करता है, ग्रोथ को वाकई कितना तूल मिलता है, ये सब अभी देखना है। ट्रांसमिशन की शुरुआत हुई है, जो हेडलाइन में कुछ हद तक मेंशन था। इन सब के बीच में गिफ्ट निफ्टी कह रहा है फ्राइडे के उस बेहतरीन अपमूव्स के बाद 1/3% 70-75 पॉइंट और इन ग्रीन हम लोग शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। हमारे एशियन पियर्स आपकी स्क्रीन पर है। अच्छा, एशिया में एक चीज ध्यान रखिएगा, फ्राइडे को मेरे ख्याल से साउथ कोरिया और सिंगापुर के मार्केट्स बंद थे, तो वो एक दिन के वो लॉन्ग वीकेंड के बाद लौटे, इसलिए उनकी चाल पे ज़्यादा नजर मत रखिए। तो अदरवाइज मिला जुला सा कामकाज है। हेडलाइन में हम लोग रिजॉइस कर रहे थे, यूएस चाइना ट्रेड वार था, खुद चाइना के बाजार भी कहाँ खुले हुए, क्यों दिखा रहे हैं? थोड़ा टाइम दीजिए, 7-10 के आसपास चाइना के मार्केट्स खुलेंगे। खैर, चाइना रिलेटेड डेटा स्क्रीन पर आ रहा है, शायद इसलिए दिखा दिया, लेकिन ठीक है, एशिया मिला जुला है। यूएस का हैंडओवर, भाई जब हम ताबड़तोड़ तेजी और अच्छे मूड में थे फ्राइडे को, उस समय 3:30 बजे जब सेशन की समाप्ति हो रही थी, यूएस के फ्यूचर्स भी ठीक थे, 1/3 से 0.5% ऊपर थे। पर एक्चुअल सेशन में तीनों बेंचमार्क्स, इंतजार था उस ऑल इंपॉर्टेंट जॉब्स रिपोर्ट का, अभी हॉर्मा से समझेंगे ऐसा क्या पसंद आ गया, लेकिन 1 से 1.25% तीनों बेंचमार्क्स मजबूती के साथ बंद हुए। और ऊपर से आज के फ्यूचर्स लार्जली फ्लैट है, तो हैंडओवर ठीक ठाक है। जहां छोड़ा था यूएस के फ्यूचर्स को फ्राइडे के उस सेशन के चलते, जो तेजी तूल पकड़ी उसके चलते, आपको तीनों बेंचमार्क जहां छोड़े थे उससे ऊपर ही दिख रहे होंगे। और उस तेजी में एसएनपी पहली बार गया 6000 के पार, अच्छा रिविजिट कर गया 6000, ऐसा कह देते हैं। ये लीजिए, और बात दिखी रहे हैं आपको स्क्रीन पे, समझ लेते हैं ओवर द वीकेंड किस तरह के क्यूज नजर आ रहे हैं। हरमाज, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। ये चीन का जो डेटा निकल कर आ रहा है उसकी चर्चा तो हम करेंगे 8 बजे, लेकिन हम इतिहास में पहले से ये कहते आ रहे हैं कि जब वॉल स्ट्रीट का सेशन अच्छा होता है तो हमारा सेशन अच्छा होता है। शुक्रवार को हम ये कह सकते हैं कि हमारा सेशन अच्छा था, इसलिए वॉल स्ट्रीट का सेशन अच्छा था, क्योंकि जॉब्स डेटा थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है। भले अनुमान से बेहतर रहा हो, लेकिन पिछले महीने के मुकाबले कमज़ोर है। पिछले 2 महीने का जो डेटा था उसे टोन डाउन करा गया है, लगभग 1 लाख के आंकड़े से टोन डाउन करा गया है। मार्च और अप्रैल उससे कम रिड्यूस किया गया है जी, मार्च और अप्रैल दोनों के डेटा को रिड्यूस करा गया है। तो एक 1.4 लाख का आंकड़ा निकल कर आया पेरोल्स का, 1.25 लाख के एस्टिमेट्स थे, तो उस वजह से बाजार को थोड़ा सा बूस्ट मिला।
डाउ 450 अंक ऊपर चढ़कर बंद हुआ। S&P 500 फरवरी के बाद 6000 के आंकड़े पर बंद हुआ है। रिकॉर्ड हाई उसका है 6150, तो अभी थोड़ी सी और 150 पॉइंट की तेज़ी जो है बाकी है रिकॉर्ड हाई छूने के लिए। मगर कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि बेरोजगारी की दर जो है वो 4.2% पर कांस्टेंट बनी हुई है, मगर मैन्युफैक्चरिंग जो कि टैरिफ्स से सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड सेक्टर है, वहाँ पर 8000 नौकरियाँ कम हुई है। जो लेबर फोर्स की साइज़ है वो 2023 के बाद से सबसे ज़्यादा श्रिंक हुई है, और जो लोग हैं, जो आंकड़ा है लोगों का, जो कामकाजी लोगों से बेरोज़गार लोगों की जो श्रेणी में शामिल हुए हैं, वो आंकड़ा जो है वो 2.5 लाख से बढ़ा है पिछले महीने, जो कि 2022 के बाद से सबसे ज़्यादा बड़ी बढ़ोतरी है। तो आप इसको किस तरह से रीड करेंगे ये तो फेड पर निर्भर करेगा, क्योंकि अगर आप एक तरफ आप कह रहे हैं बेरोज़गारी की दर कांस्टेंट है, दूसरी तरफ जो है बेरोज़गारी के आंकड़े बढ़ रहे हैं, संख्या बढ़ रही है, तो अगर आप इसे मजबूत तो किसी लिहाज से नहीं कह सकते, क्योंकि इस महीने दर महीने भी अगर आप देखें तो डेटा कमज़ोर ही हुआ है। भले अनुमान से बेहतर रहा, क्योंकि अनुमान कमज़ोर थे और अनुमान से थोड़ा सा बेहतर आया है, इस वजह से बाजार को थोड़ा सा बूस्ट मिला है। अब ये हुआ ये है कि इस जॉब्स डेटा के बाद जो है जून जुलाई में तो ब्याज दरें कटने की संभावना तो लगभग अब नील है, लेकिन सितंबर में ब्याज दरें जो कटेंगी, शायद 25 कटे, 50 कटे, जितनी मर्जी कटे, उसकी संभावना जो है वो 90% हो गई है। तो अब लगभग स्ट्रीट ये मानकर चल रहा है कि अगर ब्याज दरें कटेंगी तो सितंबर में कटेंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने तो गुजारिश कर ली है कि भाई आप 1 परसेंटेज पॉइंट से ब्याज दरें काट दीजिए त्वरित प्रभाव से, लेकिन अब जेरोम पावेल शायद मानेंगे नहीं, ये तो उन्होंने खुद कहा है। तो ये देखा जाएगा कि आगे चलकर क्या होता है ब्याज दरों को लेकर। दूसरा बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर ये था कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये घोषणा कर डाली है कि आज से लंदन में यूएस और चीन के बीच में ट्रेड वार्ता जो है उसका फिर से जो है रिजम्पशन होगा। यूएस की तरफ से ट्रेजरी सेक्रेटरी जो है उनके स्कॉट बेसेंट, कॉमर्स सेक्रेटरी जो है हावर्ड लटनिक, और उनके ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जो है जेमिसन ग्रीर, वो तीनों उसका प्रतिनिधित्व करेंगे यूएस का, और वो चीन के अधिकारियों से मिलेंगे लंदन में। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भरोसा जताया है ट्रूथ सोशल पर कि मीटिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए और उससे कोई पॉजिटिव आउटकम निकल कर आना चाहिए, ये उन्होंने विश्वास जताया है। अब वो मीटिंग से शायद दोपहर तक हमें ये जानकारी मिल जाए कि मीटिंग में आज हुआ तो हुआ क्या है। उससे पहले चीन ने जो रेयर अर्थ्स पे जो उन्होंने जो कर्ब्स लगाए हुए थे उसे मंजूरी दी है कुछ देशों को, लेकिन किन देशों को मंजूरी दी है ये स्पेसिफाई नहीं करा है। इंडस्ट्री बहुत परेशान है। हाँ, लेकिन कुछ ये रिपोर्ट्स कह रही थी कि यूरोपियन ऑटो मेकर्स को उन्होंने मंजूरी दी है, तो यूरोपियन ऑटो मेकर्स पर आज नजर रखिएगा दोपहर को। तो वहां पर एक बात है, रूस और यूक्रेन के बीच में जो है तनाव गहराता जा रहा है, क्योंकि रशिया ने ये क्लेम करा है कि वो यूक्रेन के सेंट्रल रीजन तक पहुंच चुकी है, जो वो पहले नहीं पहुंची थी 3 साल के युद्ध में। वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पॉपुलस और इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता है। और लेकिन यूक्रेन ने इस बात का खंडन किया है कि अब तक रूस की सेना जो है वहाँ तक नहीं पहुँची है, तो इन रिपोर्ट्स पर भरोसा ना किया जाए। लेकिन लॉस एंजलिस में दंगे भड़के हुए क्योंकि वहाँ जो इमिग्रेशन को लेकर जो डेपोटेशंस चल रहे हैं उनके खिलाफ मैंने बहुत ऐसा लग रहा है कि पब्लिक इंटरेस्ट बढ़ रहा है। पब्लिक इंटरेस्ट बढ़ रहा है। ये भी हो सकता है मीडिया जो दिखाना चाहता है वही दिखता हो, लेकिन हो रहा है ऐसा ना, और हो रहा है। और कैलिफोर्निया के गवर्नर ने भी ये लिखा है कि इस तरह के प्रोटेस्ट तो होते रहते हैं, लेकिन यूएस की जो सरकार है वो तमाशा दिखाना चाहती है लोगों को, इसलिए वो नेशनल गार्ड और मरीन्स वगैरह डिप्लॉय करने का कामकाज कर रही है। तो आप उन्हें वो स्पेक्टिकल करने ना दे, आप भले विरोध करें लेकिन शांतिपूर्वक विरोध करें, ये आपका अधिकार है, मगर जो है हिंसा का सहारा ना ले। उससे आप ये देखिएगा चीन का जो डेटा है वो थोड़ा सा अनुमान से थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन अभी भी डिफ्लेशन पे ही बात बनी हुई है, प्रोड्यूसर प्राइस हो चाहे कंज्यूमर प्राइस हो। एक्सपोर्ट्स का डेटा इस हफ्ते आना है, फैक्ट्री प्राइसेस का डेटा आना है, जॉबलेस क्लेम्स इस हफ्ते भी आएंगे, तो पता चलेगा कि क्या स्थिति है यूएस की अर्थव्यवस्था की। तो फिलहाल के लिए ट्रेड नेगोशिएशंस पे नजर होगी, हैंडओवर के फिलहाल तो ठीक ठाक है, ट्रेड पे देखिएगा क्या होता है आज दोपहर तक। ठीक है, तो वो यूएस और चाइना की आज बातचीत हो रही होगी, तो उस पे नज़र रहेगी, उस आउटकम पे नज़र रहेगी। पता नहीं दोनों की ट्रेड डील हो गई तो हम खुश होंगे, दोनों की ट्रेड डील नहीं हुई तो हम अपसेट होंगे, समझ में नहीं आएगा। देखेंगे रिएक्शन कैसा रहता है, लेकिन किस तरह की ट्रेड डील होती है वो इंपॉर्टेंट है। यूएस के लिए तो इंपॉर्टेंट, चाइना के लिए इंपॉर्टेंट, अपन देखते हैं। अच्छा, आज वानस के पास चलूँ, कैसे मंडे के दिन निफ्टी बैंक में स्ट्रेटेजाइज करना है, उससे पहले पोजिशनिंग दिखा देता हूँ। फ्राइडे का जो ज़बरदस्त ट्रेडिंग सेशन था उसमें आप श्योर सबने शाम को जाके टटोला होगा डेटा। कैश में इंस्टीट्यूशंस का रुझान, बहुत ज़्यादा कैश कमिटमेंट तो एफआईएस का नहीं आया, और आरबीआई के बड़े बड़े बूस्टर डोजेस के बाद भी।
1000 करोड़ रुपए की एफआईएस की कैश में बाइंग थी। हाँ, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 9000 करोड़ रुपए प्लस का कैश झोंका। तो कुल मिलाकर 10,000 करोड़ रुपए के आसपास ऐड होते हुए नजर आए थे। नेट बाइंग का आंकड़ा था। वायदा में जरूर डेटा अच्छा है। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआईज ने 2500 करोड़ रुपए की बाइंग करी थी, उसमें निफ्टी फ्यूचर्स में 625 करोड़ और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में 1500 करोड़ रुपए के आसपास बाइंग हुई है। स्टॉक फ्यूचर्स में भी ऑलमोस्ट 4000 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग। अब फ्यूचर्स में पोजीशन कैसे? लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलमोस्ट 7000 जोड़े फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में एफआईआईज ने, और करीब 7-7,500 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स काटे गए। लॉन्ग जोड़े, शॉर्ट्स काटे। तो आसान शब्दों में जो शॉर्ट्स थे सिस्टम में, फ्राइडे की सुबह अपन चर्चा कर रहे थे 83.5 पे बैठे हुए थे, वो रिड्यूस होकर आ गया है 79.1 में। और प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में मेंशन करा कि 1 लाख के नीचे। हाँ, बिल्कुल सही है। नेट शॉर्ट जो हैं वो फ्राइडे सुबह अपने को जो हैंडओवर मिला था तब 1,07,000 पे थे, वो रिड्यूस होकर 92-93,000 पे आ गए। तो ठीक है, डेटा अच्छा है, लेकिन ऐसा एफआईआईज ने ऑल इन जोश आ गया वैसा है नहीं। अभी भी सिस्टम में एग्रेसिव शॉर्ट्स हैं और बहुत ज्यादा शॉर्ट्स, याद रखिएगा, फ्राइडे को कटे नहीं है। हाँ, खैर अभी एक ही सेशन हुआ है। ऑप्शंस का डेटा वो पूरी तरह से जो बुलिश अंडरटोन है उसे रीइंफोर्स कर रहा है। एग्रेसिव पुट राइटिंग हुई है। कॉल राइटर्स ने अपने आप को रीपोजिशन करा है हायर लेवल्स पे जाके। 25,500 इस वीकली साइकिल के लिए सबसे तगड़ा ओआई वहां पर है। इनफैक्ट फ्राइडे को 70% के आसपास ओआई जंप था। यह हो गया अपने लिए नोटेबल रेजिस्टेंस एरिया 25,500 का। 25,200 ओआई ऐड हुआ है। 38 लाख शेयर, 40 लाख शेयर के आसपास वहां पे खड़े हुए। पर पुट राइटर्स हाईलाइट हैं, जोश लौटता हुआ। 24,700, 24,800 दोनों एक जिस तरह का बिल्डअप हुआ एक फॉर्मिडेबल बेस के तौर पे शायद एक्ट करें। 24,700 पे ओआई में 65% का जंप था फ्राइडे को, और 24,800 में 96% ओआई में जंप था। ऑलमोस्ट 59-58 लाख शेयर्स दोनों जगह खड़े हुए हैं। 24,900 का ओआई भी 10 लाख पे खड़ा हुआ था थर्सडे की क्लोज पे। फ्राइडे की क्लोज आते आते 35 लाख और शेयर जुड़ गए। 45 लाख पे उसका ओआई आके खड़ा हुआ है। तो क्लियरली शिफ्ट है सेंटिमेंट्स में विजिबल, बियरिश से बुलिश की तरफ। इंडिया विक्स इसलिए स्क्रीन पे रखा हुआ है क्योंकि बढ़िया कूल ऑफ होकर अब 14.6 के जोन्स पे आ गए अपन लोग के बढ़िया कंफर्ट ट्रेजेक्टरी में। आसान शब्दों में बाजार की शायद धक-धक कम हो रही है, शायद बाजार का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है चाल को लेकर, इसीलिए इंडिया विक्स कूल ऑफ हो रहा है। खैर, डेटा अच्छा है और एज एक्सपेक्टेड डेटा अच्छा है, लेकिन अभी भी एग्रेसिव शॉर्ट सिस्टम में एफआईआईज के बने हुए हैं। 2 हफ्तों की कंसोलिडेशन के बाद माइनस जाते जाते पिछले हफ्ते हमारे निफ्टी ने मसल्स फ्लेक्स करने की कोशिश तो करी, रेजिस्टेंस बैंड को भी निकाला, पर एक जहन में था मेरे सवाल, वो मैं आपसे फ्राइडे को भी शायद चर्चा कर रहा था कि वो 25,000, 25,100 वो ट्रेजेक्टरी अभी भी उसके नीचे ही कामकाज हो रहा है। उस ट्रेजेक्टरी को टच किया है बस। क्या लग रहा है? जरूरी नहीं है एक दिन में सब कुछ मिल जाए। अब आपको लगने लगा है टेक्सचर बदल गया पूरी तरह से फ्राइडे के उस सेशन, ओवरनाइट रीडिंग, ओवर द वीकेंड रीडिंग के बाद? क्या खरीदारी करने का मन, एग्रेसिवली बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाने का मन निफ्टी बैंक पे? कैसे अप्रोच करोगे आप इन लेवल्स पे फ्राइडे के उस गजब के सेशन के बाद? गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग आशीष जी। तो देखिए, जिस तरह का डेटा है उसी तरह के चार्ट्स है। पैटर्न बहुत पॉजिटिव लगता है, और जो फ्राइडे का मूव था उसको हमें एक ब्रेकआउट की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप निफ्टी को डेली चार्ट पे देखेंगे तो वहां पर एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन बन रहा है। ट्रायंगुलर फॉर्मेशन के अपर बैंड पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है। मेरा समझना है जिस तरह के पैटर्न्स वीकली और डेली चार्ट्स पे है, या जिस तरह का सपोर्ट हमें बैंक निफ्टी पे देखने को मिल रहा है, उस सब को अगर हम मिला के देखें तो ऐसा लग रहा है कि इस बार हमें निफ्टी में एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। 25,050, 25,100 का जो रेजिस्टेंस है उसको निफ्टी ब्रेक करने की बिल्कुल काबिलियत रखता है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर 25,100 के ऊपर निफ्टी निकलेगा तो जो टारगेट होंगे वो कहां तक के होंगे। तो जो ट्रायंगुलर फॉर्मेशन बन रहा है उसके जो टारगेट है वो 25,750 के आसपास के आते हैं। मेरा समझना है कि शायद एक मंथ में 25,750 तक के भाव आपको निफ्टी में देखने को मिल जाए, तो एक अच्छी खासी रैली करंट लेवल से आपको निफ्टी में देखने को मिल सकती है। अगर हम प्योर इंट्राडे की बात करें तो जैसा कि गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, करीब 50-60 पॉइंट की एक पॉजिटिव
ओपनिंग देखने को मिलेगी। उसके बाद जब भी सेटल हो तो खरीदारी ही करनी है, क्योंकि ये एक ब्रेकआउट है। तो पहली तो बात तो बिकवाली करने का जो ऑप्शन है वो अभी फिलहाल के लिए नहीं है हमारे पास, खरीदारी ही करनी है। खरीदारी एक डिप पे करेंगे, गैप अप ओपनिंग होगी, फिर वहां पर एक छोटा सेलिंग प्रेशर अगर देखने को मिले और 25,050 के आसपास निफ्टी है, 25,025 के आसपास निफ्टी आए, तो वहां पर खरीदारी करेंगे। आज के लिए 24,900 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 25,250, 25,300 ये रेंज हो सकती है आने वाले 1 से 2 दिनों के लिए निफ्टी की। तो अगर ब्रॉडर पिक्चर देखें तो 700 750 पॉइंट की तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन हम केवल 1 से 2 दिनों की बात करें तो शायद 250 से 300 पॉइंट की तेजी आपको निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और अब ये निफ्टी जब तक आपको खरीदारी करनी है हर गिरावट पे, जब तक 24,800 जहां पर 10 डे मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ट्रेड करता रहेगा। तो बिकवाली करनी है तो केवल 24,800 के नीचे करनी है। आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो हर गिरावट पे खरीदारी करिए। फिलहाल के लिए आज के लिए 24,900 पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। लीजिए भाई साहब, पोजिशनली तैयारी कर लीजिए, एग्रेसिव 25,750 तक जाने की। एक बार 25,100 का थ्रेशोल्ड जो नियर टर्म रेजिस्टेंस उसे पार करा तो शायद अगले एक महीने में 25,750 की तैयारी कर लीजिए, पर वो एक महीने की कहानी है। आज के लिए अगले 1-2 दिन के लिए आज से जो ट्रेड के समीकरण बैठ रहे हैं वो क्या है, गैप के साथ अगर खुल रहे हैं तो यहां भी पस्त पड़ रहा है, ठंडा पड़ रहा है, 25,050 के आसपास के जोन्स पे मिल रहा है, तो एक बाय इनिशिएट कर लीजिएगा। अगले 1 से 2 दिनों में 25,250 से 25,300 की तैयारी कर रहे हैं, 24,900 पे अपने एसएल होंगे। तो नियर टर्म में भी और एक महीने के लिहाज से भी हरियाली बरकरार रहेगी। मानस लीड किया है निफ्टी बैंक ने, फ्राइडे को खैर उसी के जलवे थे, उसी का दिन भी था। वो नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे नए जोश के साथ लौट गया है। क्या करना चाहिए? इसलिए भी ज्यादा आ रहा है कि जो कंसोलिडेशन था वो ज्यादा लंबा था। अगर हम निफ्टी को देखें, निफ्टी में कंसोलिडेशन 15 मई से शुरू हुआ था, लेकिन अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो 23 अप्रैल से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे। 56,000 का आंकड़ा बैंक निफ्टी को हमेशा तकलीफ दे रहा था ब्रेक करने के लिए, लेकिन फाइनली एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो जो रैली होगी वो भी बड़ी होगी। इंपॉर्टेंट ये है कि निफ्टी में जहां हम वेट कर रहे हैं अपर बैंड को ब्रेक होने का, बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी अपर बैंड को ब्रेक कर दिया इस कंसोलिडेशन का। इसलिए मेरा समझना है कि कॉन्फिडेंस यहां पर ज्यादा आता है, रैली यहां पर ज्यादा बड़ी बढ़ेगी। जो ब्रेकआउट हमने देखा उसके टारगेट अगर सेट करने होंगे तो वो करीब करीब 58,500 के आसपास के आते हैं। तो करंट लेवल से भी करीब 2,000 पॉइंट की रैली आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, और करीब करीब एक मंथ का समय बैंक निफ्टी में भी वो लेवल्स को टेस्ट करने में लग सकता है। अगर हम केवल 1 से 2 दिनों की बात करें या आज और कल की ही केवल बात करें, तो क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रीच हुआ है, तो आपको जो स्टॉप लॉस है वो 56,300 का लगाना है। 56,300 के स्टॉप लॉस से बैंक निफ्टी में खरीदारी करने की राय रहेगी। ऊपर की तरफ 57,250, 57,350 इस रेंज में बैंक निफ्टी जा सकता है। शायद 1 से 2 दिनों में ही ये लेवल्स आपको देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर भी खरीदारी करनी है और यहाँ पर भी हर गिरावट पे खरीदारी करनी है जब तक 55,800 के ऊपर, जहां पर 10 डे मूविंग एवरेज है, 55,800 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करता रहेगा। तो पोजिशनली भी एक बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है और आने वाले 1 से 2 दिनों में भी बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। भाई साहब, अच्छा मानस, आज के प्रिफर्ड पिक्स वो जरा स्टिंग प्ले आउट करिएगा, स्टॉक स्पेसिफिक। मानस क्या रडार पे रख रहे हैं? तो देखिए, पहला तो भारत फोर्ज है, जहां पर हमने कंसोलिडेशन के बाद लास्ट सेशन में एक ब्रेकआउट देखा, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले। ध्यान रखिए ये कंसोलिडेशन 200 मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा था, तो यहाँ पर खरीदारी करनी है भारत फोर्ज में। 1280 1280 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 1325 1325 तक के टारगेट्स पॉसिबल है भारत फोर्ज में। उसी तरह अगर आप आरईसी के पैटर्न देखें, देखिए आरईसी ने बहुत काफी समय से अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन लास्ट सेशन में जिस तरह के पैटर्न्स बने हैं, स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज को वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक किया है, उसको देख के लगता है कि एक बाउंस बैक प्ले है। तो आरईसी में एक बाउंस बैक के लिए प्ले करेंगे, करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे, 410 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लेंगे और 425 के टारगेट सेट करेंगे। ये आरईसी और भारत फोर्ज रडार पे। मानस, थैंक यू सो मच। 8 बजे के पैनल में मानस होंगे तो और बातचीत कंटिन्यू करेंगे। क्विकली कंचन के पास चलते हैं आज के कुछ प्रोमिनेंट स्टॉक्स इन न्यूज के लिए। कंचन, गुड मॉर्निंग, बताएं। जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं सुजलॉन एनर्जी के साथ। हो सकता है कि यहाँ पे हमें करीब 1300 करोड़ की एक बड़ी ब्लॉक डील देखने को मिले, जहाँ पे प्रोमोटर्स करीबन 0.25% की जो हिस्सेदारी है वो बेचते हुए नजर आएंगे। 20 करोड़ तक के जो शेयर्स है वहाँ पे हमें सौदा होता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसके लिए प्राइस बैंड है करीब 65 रुपए का। वही इन्फोसिस आज आपके रडार पे होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे 32,000 करोड़ की जो जीएसटी का मामला चल रहा था, वहाँ पे कंपनी को एक बड़ी राहत जो है हाथ लगती हुई दिखाई दी है। पेंट शेयर आज आपके रडार पे होनी चाहिए, चाहे वो
एशियन पेंट्स हो, चाहे वो ग्रासिम इंडस्ट्री हो, बिकॉज जो बिरला ओपस है उसने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जो है एशियन पेंट्स के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज कर दी है। उन्होंने बोला है कि अपनी जो एशियन पेंट्स है डोमिनेंस दिखा रहे हैं मार्केट में और डीलर्स को बोल रहे हैं कि ग्रासिम इंडस्ट्रीज के साथ इस टाइम पे कारोबार ना करें। वो बोल रहे हैं कि नहीं तो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स को रद्द कर दिया जाएगा या फिर जो आपकी क्रेडिट लिमिट है उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा। इस लिहाज से दोनों ही पेंट शेयर आज आपके रडार पे। महिंद्रा एंड महिंद्रा प्रोडक्शन अपडेट आ गए हैं। प्रोडक्शन अपडेट जो आया है वो दोनों ही तरफ से अपने पॉजिटिव साइड में बना हुआ है। हालांकि जो एक्सपोर्ट्स है वो यहाँ पे थोड़ा सा कंसर्निंग है, लेकिन जो प्रोडक्शन है और सेल्स है दोनों में कुछ हाल है। इंटरेस्टिंग। रखिए सारे स्टॉक्स रडार पे। ब्रोकरेज रिपोर्ट में क्विकली बता देता हूं, डिटेल में अपन 8 बजे चर्चा करेंगे। मॉर्गन स्टैनली की जेएसडब्ल्यू एनर्जी पे रिपोर्ट 608 के टारगेट्स हैं। ओवरवेट का कॉल है, यानी कि कल की क्लोज से, कल नहीं फ्राइडे की क्लोज से 608 का टारगेट मतलब हो गया 16.5% का अपसाइड मॉर्गन स्टैनली को यहां पे नजर आता है। क्विकली ब्रेक के उस पार अपने साथ होंगे कुंवरजी ग्रुप के रवि देवरा साहब कमोडिटी कॉल्स के लिए, और साथ साथ इवेंट्स कैलेंडर लेके लौटता हूं। रवि जी गुड मॉर्निंग, आ रहा हूं। थोड़ी तस्वीर बदली सी है। तबरब की सेकंड प्लेट, बॉन्ड यील्ड इंच अप कर गई है 4.5 पे। डॉलर इंडेक्स धीरे धीरे वापस 100 की तरफ बढ़ रहा है। यूएस इकोनॉमी के लिए आंकड़े अच्छे आए थे भाई। कच्चा तेल इंच अप कर गया $1.5, 3.5 से लेकर 8 रुपए की कहानी है, ये ध्यान रखिएगा फ्राइडे के। और गोल्ड कूल ऑफ कर गया है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऐसे में कमाई के मौके रवि जी और उनकी टीम कहां ढूंढ रही है आज के लिए। रवि जी गुड मॉर्निंग, बताएं साहब। गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली आपने मॉर्निंग कॉल में राइटली पॉइंट आउट किया था कि जो चाइना के एंड यूएस के ट्रेड टॉक आज से रिज्यूम होने, मार्केट का पूरा फोकस उस पर रहेगा। मेटल्स शायद इस हिसाब से थोड़े पॉजिटिव सेट फोकस में रह सकते हैं, बट इससे थोड़ा मुझे लग रहा है कि आज गोल्ड में नरमी आ सकती है। यहाँ पे जो सेफ हेवन बाइंग बनी थी, यहाँ पे थोड़ा आज प्रॉफिट बुकिंग विटनेस हो सकता है। तो मेरे हिसाब से गोल्ड में सेलिंग की रिकमेंडेशन होगी 97,200 पे सेल करे अगस्त फ्यूचर, 96,400 का टारगेट होगा और 97,600 के स्टॉप लॉस के साथ आप ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ले सकते हैं। सेकंड रिकमेंडेशन नेचुरल गैस पे होगी। नेचुरल गैस में भी थोड़ा यूक्रेन एंड रशिया के बिटवीन जो टेंशन बढ़ा था, इस हिसाब से लास्ट वीक हमने काफी अच्छा उबाल देखा था। मुझे लग रहा है कि आज के दिन में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आगे हो सकता है। जो वेदर रिपोर्ट यूएस का है, थोड़ा वार्मर देन एक्सपेक्टेड वेदर का वहां पे फोरकास्ट किया गया है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर बनेगा। 328 के करीब क्लोज हुआ था, सेल करे। स्टॉप लॉस लगाना है 332 एंड टारगेट वुड बी 317। आज रवि जी का मूड अच्छा नहीं है, दोनों बेच डाले। गोल्ड भी सेल है और नेचुरल गैस भी सेल है। खैर अपनी तो कमाई से मतलब है, दोनों में बिकवाली करके पैसा बन जाएगा आज। स्टॉप लॉसेस स्क्रीन पर हैं। रवि जी थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर, मंडे है, काफी इंपॉर्टेंट चीजों पर हम रिएक्ट कर रहे होंगे, लेकिन एक तो एफएनओ के कर्व में 4 स्टॉक्स होंगे। अच्छा, नेल्को ₹1 का डिविडेंड एडजस्टमेंट, छोड़ दीजिए इसको, और कोई डिविडेंड एडजस्टमेंट बड़ा नहीं था, या जान पहचान की कंपनी नहीं थी नाम की। एफएनओ बैन में मणप्पुरम कंटिन्यू कर रहा था, एबीएफआरएल उसके साथ जुड़ा था, कंटिन्यू कर रहा है। चंबल जुड़ गया था, वो भी कंटिन्यू कर रहा है, और हिंदुस्तान कॉपर ये भी जुड़ गया। तो 4 एफएनओ कर्व में स्टॉक आ गए आज के लिए। जापान का जीडीपी आना था, चाइना का सीपीआई आना था, ट्रेड बैलेंस के नंबर्स आने थे, कुछ देर पहले आ रहे थे, और यूएस का कंज्यूमर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन का नंबर शाम को आ रहा होगा। आज मोदी 3.0 यानी कि पीएम मोदी के एनडीए गवर्नमेंट की 3rd कॉन्जिक्यूटिव टर्म की पहली एनिवर्सरी है। आज ही के दिन पिछले साल 9 जून को मोदी 3.0 के शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। तो टेक्निकली आज 1 साल पूरे, बर्थडे आज। यूएस ट्रैवल बैन, भाई साहब वो ट्रम्प साहब ने 12 कंट्रीज के लोगों को तो पूरी तरह से बैन कर दिया था, और मेरे ख्याल से 7 कंट्रीज वो थी जिनके लिए रिस्ट्रिक्शंस बहुत बढ़ा दिए थे। तो 19 कंट्रीज इफेक्ट हो रही हैं आज से वो बैन आ रहा है। अपना नाम नहीं है उसमें, तो मैंने बता नहीं रहा हूँ, डिटेल बहुत सारे नाम है तो छोड़ देता हूँ। यूएस ट्रेड डील, भाई एक चीज, हमारी और यूएस की ट्रेड वार्ता पिछले हफ्ते चल रही थी, थर्सडे फ्राइडे को उनकी टीम आई थी इंडिया, मैंने बताया था आपको। वीकेंड की रिपोर्ट्स, अभी कंफर्मेशन ऑफिशियली नहीं है, लेकिन वीकेंड की बहुत सारी रिपोर्ट्स कर रही हैं वो यूएस की टीम ने अपना स्टे एक्सटेंड कर लिया है टिल टुमारो, ट्यूसडे तक, क्योंकि निगोशिएशंस बड़े इंटरेस्टिंग आगे बढ़ रहे थे, प्रोग्रेस अच्छा कर रहे थे, तो डिस्कशन कंटिन्यू करने की जरूरत थी। तो रखिएगा रडार पे, ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है तो ज्यादा अच्छा है, अभी तो रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है। एप्पल की आज WWDC 2025 मतलब वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस है, वो रात 10:30 बजे बेसिकली नए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म्स वगैरह अनवील कर रहा होगा आज एप्पल।
खैर गिफ्ट निफ्टी के संकेतों के साथ छोड़े जाता हूं। फ्राइडे के अच्छे मूव्स के ऊपर 70-75 पॉइंट बहुत देर से गिफ्ट निफ्टी उतनी मजबूती के साथ खुलने की इंडिकेशन दे रहा है। 1/3% मजबूत खुलेंगे क्योंकि यूएस का हैंडओवर भी बुरा नहीं है और अपना मूड सेंटिमेंट तो वैसे ही जोश में है। तो ठीक है, सेशन की शुरुआत तो ठीक ठाक होगी, देखते हैं प्रोग्रेस कैसे करता है। मॉर्निंग कॉल को यहीं समेट रहा हूं। छोटा सा ब्रेक के उस पार आज का सीधा सौदा। नमस्कार।